वेलकम बैक बच्चों। लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने 3 एमसीक्यू देखे थे। अब थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 एमसीक्यू कवर किए हैं, वो दोनों ही जिसके कोप्लेनर वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट पे है। कोप्लेनर वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट पे हमारे पास एक 2018 और ये 17 या 19 में पूछा गया था। 18 में ही थे, मैक्सिमम 18 में ही थे, ठीक है। तो 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बिफोर दैट कोप्लेनर के बारे में बात करें। 3 वेक्टर कोप्लेनर होता तो क्या होता हमारे पास, उसका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। दैट्स इट। तो बॉक्स प्रोडक्ट भी कैसे डिफाइन होता है, मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, या फिर इसको ऑपरेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कोप्लेनर वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ this and this are coplanar vector, then sum of all distinct value of mu is 1। अच्छा, तो हमें सम निकालना है mu की जितने भी पॉसिबल वैल्यू आएगी उसका, ठीक है। अब mu की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता ही है कैसे। कोप्लेनर वेक्टर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो भाई साहब मैं डायरेक्ट निकाल लूं डिटरमिनेंट, तो ये 1 म्यू, ये म्यू 1 और 1 म्यू और 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू है ना, ओके फाइन, माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1, फिर से माइनस म्यू, ये क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सभी में म्यू माइनस 1 है, कॉमन निकाल लो तीन टर्म में से। तो म्यू माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ ये निकल जाएगा माइनस 1 आएगा, यहाँ से निकल जाएगा माइनस 1 आएगा, यहाँ से निकल गया म्यू आएगा, और सॉरी म्यू, और ब्रैकेट में क्या आएगा, म्यू प्लस 1 आ जाएगा। कुछ तूफानी कर दिया, फटाफट कर ले। फिर मल्टीप्लाई करूंगा क्यूब वाला आ जाएगा, और उसको फैक्टर करना, उसके बेटर यहाँ पे फैक्टर दी की रेट कॉमन निकाल रहा, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 ये क्या आ गया, माइनस 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू, ठीक है। चलो ये म्यू माइनस 1 ये क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू प्लस 2 इक्वल 0, माइनस बाहर निकालिए हटा दिया। क्या इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, चेक कर लो, कहीं लोचे तो नहीं मारे, नहीं निकाल। सम ऑफ द ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू, ओके फाइन। डिस्टिंक्ट वैल्यू बोली यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि रियल वैल्यू ही लेनी है ऐसा, लेकिन यहाँ पे उसका स्प्लिटिंग करेंगे ना हम लोग वो वाले मेथड से, तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन तो आएंगे। वो वाली मतलब कौन सी वाली, b स्क्वायर माइनस 4ac वाली, ठीक है, सीधा चाली मेथड आप बोलते हो। चलो तो इसका सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करें। तो पहले उसके लिए d निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या आ जाएगा, b मतलब 1 4, a कितना हमारे पास 1 और 2, 1 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 8 और ये माइनस 7। तो भाई साहब यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है ना। अब ये d नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स में रूट चला जाएगा। और यहाँ पे वेक्टर हम लोग ने सिर्फ रियल प्लेन में ही सीखा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो पाएंगे नहीं, ठीक है। तो बचा क्या सिर्फ यही, तो क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू 1। अब जितने भी पॉसिबल वैल्यू है इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर बेचारा एक ही आया है, तो इसका सम तो क्या होगा, 1 ही। That's it. I hope बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया की बातें, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, ओके यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू आर बोला था, यहाँ पे नहीं बोला था हम लोगों ने, लेकिन हमने समझा कि भाई प्लेन तो हमने सिर्फ यहाँ देखा है, ओके। और ये म्यू जो हम लोग कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, है ना, तो हम लोगों ने नहीं रखा। चलो तो भाई साहब अल्फा बिलोंग्स टू R and the 3 vector is equal to this and this, then set
इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का सेट बनाना, ऐसा भी नहीं हुआ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आपको लेना, अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है और हमें सेट बनाना है, अल्फा निकालना हमें और अल्फा को वैल्यू रख के सेट बनाना है और हमारे पास क्या डायरेक्ट है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आपको लेना है, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एमसीक्यू है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में आपको एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, एक्सैक्टली सॉल्यूशन, एक्सैक्टली पॉजिटिव सॉल्यूशन, ऐसा कुछ ऑप्शन 4 दे रखे। यहां में लिखता तो पूरा बहुत आधा भर जाता, फिर मैं सॉल्व कैसे करता, ठीक है, तो मैंने नहीं लिखा, समझ गए आप। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपके पास तीनों तीन वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखे और वही सारे क्या है कोप्लेनर है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जिस तरह से यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालनी और वही अल्फा को रख के इसका सेट बनाना, दैट्स इट। तो निकाल लेते हैं, तो अल्फा 1 3 2 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा माइनस 2 और 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या आएगा 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 6 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 अल्फा, क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके, ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, ये हट गया, अच्छा ये एकदम पास से देखते हैं तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है, दूर से देखते तो ये दिखाई देता है, चश्मे के नंबर और बढ़ गया लगता है। तो ये कितना आया माइनस 18 इज इक्वल 0, तो 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल माइनस 18 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल माइनस 9। अब भाई साहब इसका जुगाड़ करेंगे, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा और अल्फा किसने बोला हमारे पास आर में, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या आंसर आएगा एम्प्टी सेट, क्या आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट, एज जो हमारा क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट। ऐसी कोई अल्फा की वैल्यू मिलेगी नहीं कि जिसमें हमारा अल्फा बिलोंग्स टू आर हो और ये कोप्लेनर हो जाए, ठीक है, दैट्स इट। ओके, आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने और 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो मजे की बात है कि यहाँ पे इस लेक्चर में 4 एमसीक्यू होने वाले हैं, देख लेते हैं कब तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो एमसीक्यू है, इसकी जगह मैंने बहुत छोटी छोटी है, इसका मैंने समझ जाना चाहिए कि आपको होमवर्क में मिलने वाला है कुछ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन में आपको समझा दूंगा कैसा करना है, लेकिन मुझे पता है आप लोग को ये क्वेश्चन आता ही होगा। क्या बोला, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रखा है स्ट्रेट लाइन में, to find the unit vector perpendicular to the each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector, where a vector is equal to this and b vector is equal to this। तो आपको यहाँ पे a vector plus b vector उसको भी और a vector minus b vector उसको भी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, और वो भी कौन सा निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास पता है कि भाई 2 वेक्टर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, n कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद आ रहा है कुछ, मतलब 2 वेक्टर के बीच का क्रॉस कर लेना, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेना, हम लोग क्या बोलते हैं, उस दोनों वेक्टर को, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, राइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उनको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो मतलब हम लोग को क्या निकालना होगा, n कैप इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है कुछ, ये वाला टर्म हमें निकालना है, समझ में आ रहा है कुछ। तो पहला का काम क्या करोगे आप लोग, दोनों वेक्टर का एडिशन निकालोगे, दोनों वेक्टर का सबट्रैक्शन निकालोगे, जो आंसर आएगा उसका हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसी को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन था और ये जेईई में पूछा गया है इंटीजर टाइप में, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, आई होप कि
सिंपल ही आप कर लोगे। क्या करना है, फिर से बता देता हूँ। जब भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वही आपको निकालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलो तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे पे चलते हैं। चौथा वो नंबर दे रहा है, मतलब बढ़ चुका है बहुत पूरा। The volume of parallelepiped, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, वो तो पता ही होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, वो पता है वो नहीं पता, नहीं पता है, बच्चे को याद रखते हैं, सब लोग बच्चे याद रखते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, तब हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की बात की थी, याद है कुछ, कि भाई ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर मान लो एजिस है पैरेललोपाइड की, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, उसका वॉल्यूम आ जाता है। ओके फाइन, बताइए होगा सबको। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose three continuous, आपको पता है मेरा इंग्लिश खतरनाक है, continuous edges are this and this is 1 cubic unit, then cosine angle between a vector and b vector, ओके cos थीटा निकालना है इसके बीच में a वेक्टर और b वेक्टर। अच्छा लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस एजेस, मतलब ऐसे एजेस जो एक ही कॉमन पॉइंट से निकली हुई हो, जैसे कि हमारे पास ये पैरेललोपाइड ले लेता हूं, उस टाइम पे तो बहुत टाइम लगा था ड्रॉ करने में, याद हो तो ये ए वेक्टर ले लो, ये बी वेक्टर ले लो और ये सी वेक्टर ले लो, तो इसको कंटिन्यूअस एजेस कहते हैं क्योंकि कॉमन पॉइंट से, कॉमन इनिशियल पॉइंट से निकले हुए हैं। ठीक है, आई होप ये समझ गए हो। तो वैसे आपको वॉल्यूम दे रखा है 1 और आपको एंगल निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। वॉल्यूम देखिए क्या करेंगे क्या, हाँ यहाँ लैम्बडा है तो पहले लैम्बडा निकालना होगा आपका, ठीक है। लैम्बडा जैसे ही आ जाएगा फिर ये एंगल निकाल देंगे, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। मैं वही सोच रहा था कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ही निकालना है, cos थीटा निकालना है, तो भाई डायरेक्ट क्यों ना कर ले, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कौन दे रहा है, लैम्बडा। ओके, तो भाई साहब हमारे पास पहले ही वॉल्यूम दे रखा है 1 क्यूबिक यूनिट, तो वही फॉर्मूला लगा ले, तो वॉल्यूम डायरेक्ट लिख लेता हूं, V इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, तो पहले बॉक्स प्रोडक्ट निकाल देता हूं, ठीक है ना। ओके, तो क्या आ जाएगा, वो 1 1 लैम्बडा 2 1 1 और 1 1 3 इजी को निकालना है। चलो तो ये क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3 -1 -1, ये आ जाएगा हमारे पास 3 to the 6 -1 प्लस लैम्बडा, ये आ जाएगा 2 -1, ठीक है। तो क्या आया ये 2, ये 5 और ये 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा। क्या कर रहे हो सर, लैम्बडा लिखो ना, देखिए आ गया लैम्बडा -3 आया, क्या आ गया लैम्बडा -3। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर लैम्बडा -3 और वॉल्यूम कितना हमारे पास 1, तो मॉड्यूलस हटाएंगे तो भाई क्या आ जाएगा आंसर, लैम्बडा -3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो इस रिस्पेक्ट में हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू +1 लेता हूं तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और -1 लेता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो लैम्बडा की 2 वैल्यू आई बच्चों, यहाँ पे दिक्कत हुई, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई 2। अब दोनों ही वैल्यू के लिए आपको कोसाइन एंगल निकालना पड़ेगा वेक्टर ए और बी के बीच में, और उसके बाद आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा सेट हो रहा है, ठीक है। ये 3 टाइम है, कोई 5 कितना होगा, ओके। चलो तो भाई पहले निकाल लेता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू 4 टाइम पे cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। चलो लैम्बडा 4 रख रहा हूं यहां पे, तो आ जाएगा ये i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ, तो ये 2i कैप j कैप प्लस k कैप, इतने में सेट हो जाएगा, पता नहीं करना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो 1 + 1 + 16, ये क्या आ जाएगा 4 + 1 + 1, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2
ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना 16, 17, 18 और ये 6, 18 अंडर रूट और ये 6। तो ये आ गया ऊपर 7, 9, 18 का क्या कर सकता हूँ 9 2 जार तो 3 आ जाएगा √2, √6 का √2 into √3 कर लो तो ये भी आ जाएगा 3 2 6 तो 7/6 √3 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है 7/3 √10 है 7/6 √3 हाँ आ गया ये ओके। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 का क्या फायदा वो भी चेक कर ले क्या आता है। लैम्बडा इज इक्वल टू cos theta is equal to a vector dot b vector divided by magnitude of a vector magnitude of b vector is equal to I cap plus j cap plus 2k cap 2I cap plus j cap plus k cap। ये क्या आ जाएगा 1 plus 1 plus 4 ये क्या आ जाएगा 4 plus 1 plus 1 डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 2 आ जाएगा ये आ जाएगा 1 आ जाएगा ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √6 √6 तो ये क्या आ गया 5/6 आया। तो 5/6 वाला ऑप्शन नहीं है 5/7 है ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास वैलिड नहीं गिनी जाएगी ठीक है ओके। आई होप बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था वॉल्यूम दे रखा था उसमें से कौन सा नंबर निकालते थे वो हम लोग कहाँ करते थे बोर्ड में करते थे वो तो ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एंगल वाला डाल लिया ठीक है और कुछ ज्यादा है नहीं ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है कि भाई ये दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे एडिशन और सबट्रैक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले टैक्सेस। और बच्चों यहाँ पे हर बार मॉड्यूलस डालना भूल जाते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलस क्योंकि हर बार हम लोग सिर्फ बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल वॉल्यूम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा ही होता है यूजुअली जब करना होता है जब आंसर नेगेटिव रहता है हम बोलते हैं सर मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है तभी भी मॉड्यूलस लगाओ। मॉड्यूलस हटाया तो हमारे पास ये लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी +or -1 हो जाएगा ठीक है। तो उस हिसाब से लैम्बडा की वैल्यू 4i 2i दोनों के लिए हम लोगों ने केस निकाला तो यहाँ पे तो आंसर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे आंसर आ गया। आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2019 का क्वेश्चन ले रखा है ठीक है ओके। तो ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस j वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k are two vector and c vector is another vector such that a vector cross c vector is equal plus b vector is equal to 0 vector and a vector dot c vector is equal to 4 है then magnitude of c vector is equal to what और 9 और magnitude of c vector का स्क्वायर is equal to what 9 8 19/2 और 17/2 क्या होगा ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास c वेक्टर और b वेक्टर दे रखा है c वेक्टर दे रखा नहीं और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। तो पहला काम हमारा होगा c वेक्टर का मतलब c वेक्टर निकालना होगा पहला काम यही होगा लेकिन रिजल्ट लेके तो हमारे पास क्या ही है 2 है। तो इसका किस तरह से यूज कर सकते हो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 है ठीक है। दूसरा रिलेशन है हमारे पास a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू। तो भाई सर इसका यूज करना होगा तो कहीं ना कहीं आपको a वेक्टर डॉट c वेक्टर लाना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे तो क्या है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि सर लाग्रांज प्रॉपर्टी लगा दो लाग्रांज के लिए भी यहाँ पे मॉड्यूलस का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिक्स कर सकते हैं याद करो उसमें डॉट आता है ना सॉरी ट्रिपल प्रोडक्ट ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं है ना ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है तो मुझे लाना हो a वेक्टर डॉट c वेक्टर। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड a वेक्टर के साथ क्रॉस कर लूं वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा तो 0 वेक्टर ही आएगा। समझ में आया कुछ। अब यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट लगा लो क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा a वेक्टर डॉट c वेक्टर याद करो इसके साथ ही लेना होता है माइनस सॉरी डॉट b वेक्टर आपको बाहर रखना होता है
वाला जो वेक्टर तो बाहर रखना होता तो आ जाएगा ए वेक्टर। फिर माइनस इन दोनों का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर बाहर। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमारे पास है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर वो भी है, ए वेक्टर वो भी है, सी वेक्टर निकालना है। और यहाँ पे जो आया वो क्या आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो उसमें भी ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास है, समझ में आ रहा है। तो इस इक्वेशन में मैंने सिर्फ ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो सारी वैल्यू आ गई, बस ये आपको सी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो उसके पहले सारी वैल्यू डाल देते, क्या ये आ जाएगा 4 ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी वेक्टर और ये ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो भाई साहब पहला काम होगा आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले निकाल लेता हूं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के 1 -1 0 1 1 और ये 1 क्या आ जाता है, -1 0 माइनस जे कैप ये 1 0 प्लस के कैप 1 प्लस 1। तो क्या है माइनस आई कैप माइनस जे कैप और ये प्लस 2 के कैप आया। तो भाई साहब ये बात हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर। चलो और दूसरा क्या करना है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो भाई साहब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो अंडर 2 आएगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दैट्स इट, सारी वैल्यू आ गई, रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 4 ए वेक्टर कितना हमारे पास, ये रहा आई कैप माइनस जे कैप, ये कितना आया 2 डॉट सी कैप सी वेक्टर सॉरी, और ये आ गया हमारे पास माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप इज इक्वल 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आई कैप 4 जे कैप, ये दूसरी को वहां ले जाऊं तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 2c वेक्टर। ये क्या हो जाएगा 2c वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप। शाबाशी दो अच्छी आउट हमारा -5 जे कैप और ये आ जाएगा बस दैट्स इट, ये आ गया 2 के कैप। तो ये आप इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या आ जाएगा 9 + 25 + 4, ये फ्रैक्शन में था ना उसमें ही ऊंचे हो रहे थे, ये क्या आएगा 38। चलो अब स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर कर लेते 4, ये हो गया ना। तो सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल 38/4 तो भाई 90/2। वहाँ पता नहीं क्या क्या कर दिया था, फ्रैक्शन ले लिया था और सॉल्व कर लिया, ठीक है, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। इस पैटर्न के यहीं से कर लेते हैं। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेरी 4-5 एमसीक्यू कवर किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज फिर से एक बार देख लेना, सारे फॉर्मूले देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में हम लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ते गए करते गए और कुछ नहीं याद किया, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।